थ्रस्ट क्या हो। मैं इस रूम के अंदर एयर देखते चालू करिए, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट क्या चीज होती है देखिएगा ध्यान से। ये इस रूम, इस हॉल की बात करते हैं अपन। इस हॉल में हमारे पास एयर है। इस रूम में क्या है, इस हॉल में एयर है। तो एयर क्या करती है, एयर भी नीचे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ये क्या करती है, नीचे फोर्स अप्लाई करती है इस अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर जो एयर है नीचे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अर्थ जो है जितना भी फोर्स अप्लाई करती है पूरे एरिया के ऊपर, उस एरिया कितना भी बड़ा हो, एयर जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रही पूरे एरिया के, पूरे हॉल के एरिया पर, उस फोर्स को क्या कहते हैं अपन बताएं, थ्रस्ट। समझ में आ रहा है, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एयर के थ्रू पूरे एरिया पर, उसको क्या कहते हैं हम, थ्रस्ट। सवाल इतना है फिर प्रेशर क्या होता है। पूरा एरिया ना लेते हुए हम यूनिट एरिया लेते हैं। यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। यूनिट एरिया मतलब एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी हो बताया 1 मीटर, और विड्थ भी कितनी हो बताओ 1 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया विल बी लेंथ 1 मीटर, विड्थ भी कितनी 1 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा 1 × 1 कितना 1, और मीटर स्क्वायर देखिए आप ध्यान से 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको यूनिट एरिया कहते हैं। यूनिट मतलब एक, यूनिट एरिया कहते हैं इतने से पोर्शन को। 1 मीटर कितना होता है फ्रेंड्स, इतना होता है। तो बोर्ड पे इतना नहीं बना सकता, तो 1 मीटर जो है इतना लेंथ वाला, इतना विड्थ वाला एक एरिया बना लो इतना। उसके ऊपर ये एयर जितना भी फोर्स अप्लाई करेगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। लेकिन पूरे एरिया पर काम करने वाला फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट। और यूनिट एरिया पर काम करने वाला फोर्स क्या होता है, समझ में आ रहा है सभी को। तो एरिया और थ्रस्ट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि दोनों फोर्स ही हैं एक प्रकार के। ये भी एक प्रकार का फोर्स है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। ये पूरे एरिया पर काम करने वाला फोर्स है, और ये सिर्फ यूनिट एरिया पर काम करने वाला फोर्स है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दोनों भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ आ रहा है सभी को, बंद करिए। Thrust is the force acting on the object, ठीक समझ में आ रही है, to the perpendicular of its surface। मतलब इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होता है पूरे एरिया पर, उसको क्या कहते हैं अपन, थ्रस्ट। बंद करिए सर। थ्रस्ट इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द surface area of the object which is perpendicular to the surface area of the object। फोर्स ये एक प्रकार का फोर्स है, इट इज अ फोर्स। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो थ्रस्ट भी क्या हो जाएगी बेटे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है सभी, ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। तो थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। प्रेशर क्या होगा, ध्यान से सुनो। द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट की यूनिट एरिया पर जो काम करने वाला फोर्स होगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आ रहा सभी को, वेरी। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर जो है इसका यूनिट पास्कल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला बंद करिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इसको किसे मेजर करते हैं, पास्कल। अब देखिए, अगर मैं एरिया की वैल्यू कितनी ले लेता हूं, मैं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं। तो यहाँ पर 1 कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो काम करने वाला फोर्स होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। डेफिनेशन भी यही से, जो ऊपर की डेफिनेशन लिखी है यही से आई है। देखिए आप ध्यान से, रुक हो जाता, मैं कर ही देता हूँ। ये यूनिट एरिया ले लिया, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर कितना विड्थ। तो एरिया कितना हो गया बताओ आप, एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया की जगह क्या लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना बनेगा बताओ आप, प्रेशर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो आप। प्रेशर बेटे बोलो जल्दी से, फोर्स
और अपन एरिया की वैल्यू थी 1 मीटर स्क्वायर और इसको कहते हैं अपन पास्कल। अब देखिए ऑन करिए भैया, तो फोर्स अपॉन एरिया तो पास्कल में मेजर करते हैं। मैं सपोज करता हूँ एरिया जो है वो 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ, अगर एक एरिया होता है, ये एरिया है जिसका जो डायमीटर है कितना है, सॉरी एरिया है जिसकी पेरीमीटर होगी यहाँ पर कितनी, पेरीमीटर मतलब ये पूरी लेंथ, लेकिन एरिया कितना लेंगे अपन, एरिया लेंथ 1 मीटर और विड्थ कितनी है यहाँ पर 1 मीटर, तो एरिया कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया सेलेक्ट किया जिसका जो वैल्यू है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसके ऊपर जो भी फोर्स, ये देखिए एरिया को यहाँ से रिमूव कर दिया, क्या लिख दिया यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो फोर्स लगा अप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, और उसको पास्कल में मेजर करते हैं। फिर से बोलो, ये एरिया है जिसकी वैल्यू कितनी बताएं 1 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया को रिमूव करने के बाद क्या रख दिया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज करते हैं एक बलून हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक बलून हो गया, इस बलून में एयर भरी हुई, एयर फिल्ड, तो एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, समझ आ रहा है, या फोर्स अप्लाई करती है। देखो तो जैसे सपोज करते हैं बलून का ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला बलून का क्या ले लेते हैं अपन, ये एरिया, इसको यूनिट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, प्रेशर फोर्स अप्लाई करती है। तो फोर्स यहाँ पर किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर, इधर किधर लगेगा, इधर, इधर किधर लगेगा, इधर। तो सब यहाँ पर यूनिट एरिया पर काम करने वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिक्स डायरेक्शन ही है। तो इस यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या कहते हैं, अपन प्रेशर कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रेशर की डायरेक्शन कैसी है बताएं, डिफरेंट डिफरेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इसीलिए इस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा सभी को? मान लीजिए अगर कोचिंग क्लास में लेना चाहो कितने रुपए लगेंगे जरा, तो कोई भी हो सकता, जबकि कुछ पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते, वो झूठ फूट का लाड़ नहीं करते, आइडेंटिफाई कर लेते, आइडेंटिफाई कर लेते और दोनों प्रकार का प्रसाद देते हैं। कई लाड़ के नेचर लाड़ कर लेते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, दोनों तरीके से ट्रीट करते हैं, तब जाके बच्चा सोना बनता है, गोल्ड बनता है, हीरा जवाहरत जैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। बच्चा भी कदर करता है अपने पेरेंट्स की कि पैसे भरे ना इधर स्कूल में तो मेरे को रिटर्न करना बात करना। ऐसे झांसीबाज हवाबाज थोड़ा ना होते कि इधर आकर के बैठ के एक भी चैप्टर याद नहीं होगा, ऐसे नहीं होते। वो पैसे को ध्यान रखता है कि मेरे फादर उठे ना सुबह अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने 30 बार के गए बात, अब मेरी बात, अब मैं चैप्टर पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा। तो दादी कैसे बनते हैं बच्चे, उनका पेरेंट्स का चेहरा दिमाग नहीं घूमता रहता उन बच्चों के अंदर। यहाँ बैठे बैठे पेरेंट्स का माँ का चेहरा घूमता है, मेरी मम्मी मेहनत करे, मेरे फादर मेहनत करे, अभी 30 बार के गए, अब मेरी बारी, अब मेरे को कुछ करना, उल्लू नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है ऐसा? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए 18-20 साल में, जो बच्चे 20 साल पहले बोल रहे थे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, या ना भाई वो सब्जी बेचते हैं बेचारे, और उसमें से कहीं वही बच्चे, इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो एडवोकेट बने हैं, 2 स्टार बने हैं, 3 स्टार बने हैं, बहुत सारे बच्चे ना भाई, बहुत सारे बच्चे ऊंची ऊंची पोस्ट पर, बहुत ज्यादा ना इंजीनियर बने, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बने, तो और कई बच्चे सब्जी बेच रहे हैं। उन बच्चों से पूछा था कि तू क्या बनेगा, तो क्लास में बैठे बैठे इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, कुछ नहीं कर पाए बेचारा। तो ये सब मेहनत से आएगा, कैसे आएगा, मेहनत से, जी तोड़ मेहनत करना, पूरा भिड़ना पड़ेगा, उल्लू नहीं आई तू बताएगा जल्दी से, ये कहाँ से आ रहा है, जैसा क्यों, सर टीचर भी बनना है ना सर, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना पड़ेगा। टीचर बनना है ना, आपको पहले बीएससी करना पड़ेगा, फिर एमएससी करना पड़ेगा, फिर बीएड करना पड़ेगा, फिर बीएड करना पड़ेगा, तो जाके टीचर बनेगा। हायर एजुकेशन लेना चाहिए, तो किताबों को घोटना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा।
सर बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो अभी से वो शुरुआत कब से होगी? फाइनल में जाने के बाद। उल्लू आज होगी और अभी से, तो मेहनत अभी से करो। बैठ, अभी बॉयज से पूछता हूँ। बॉयज से पूछता हूँ कुछ, बॉयज से क्या बनेंगे। देखिए हमने फोर्स ऑफ 200 Newton is applied on an object, is applied on an object of 4 meter square area of area 4 meter square. Find the pressure. नहीं आई समझ में? Find pressure. ये मीनिंग किसको समझ में आ गया? आप वेरी गुड, यस। इसमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट में देखिए यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स इक्वल टू 200 न्यूटन, और एरिया कितना दे रखा आपको? 4 मीटर। प्रेशर विल बी फाइंड। ध्यान से भैया, न्यूमेरिकल है, ए फोर्स वैल्यू है 200 न्यूटन, अप्लाइड हो रहा है कहां पर? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है बताएं? 4 मीटर स्क्वायर। तो जब फोर्स किस एरिया पर वर्क कर रहा है, इतना फोर्स इतने एरिया पर वर्क कर रहा है, तो प्रेशर कितना बना, वो प्रेशर की वैल्यू निकालो। तो गिवन वैल्यू लिखती है अपन ने, गिवन है फोर्स इतना वर्क कर रहा है, इतने एरिया पर वर्क कर रहा है, तो इतने एरिया पर प्रेशर कितना बना वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। सभी को याद है? फोर्स अपॉन एरिया। हम यहाँ पे प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पास्कल। या फिर देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अपॉन बोलते हैं पावर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए या पास्कल बोल दीजिए, चलेगा। समझ में आ रहा सभी को? एक ही बात भैया, बंद करें। तो प्रेशर P इक्वल टू कितना? फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी है बताएं? 200। यहाँ पे 200। एरिया कितना है बेटी? 4, और यहाँ पास्कल। कैंसिल करोगे तो कितना रहेगा? 50 पास्कल। 4 5 20, ये 0 से है, तो यहाँ पर 50 पास्कल प्रेशर आ गया। मतलब इतने एरिया पर इतना फोर्स अप्लाई होता है, तो वहां पर बनने वाले प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी बताएं? नहीं आ रही बेटे से? फ्लूइड क्या है? देखिए, कोई सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें फ्लोइंग या ब्लोइंग प्रॉपर्टी हो, जो फ्लो होता हो, बहता हो, बहने का गुण हो, उसको क्या कहते हैं अपन? फ्लूइड। समझ में आ रहा सभी को? तो फ्लूइड जो होता है ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर विच हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टी। दो ही फ्लूइड माने गए हैं स्टडी के लिए, एक तो गैस, वो भी फ्लो हो जाती है, और दूसरा लिक्विड, वो भी फ्लो हो जाता है। दोनों में, गैसों के अंदर और लिक्विड के अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए गैसों को भी फ्लूइड कहा गया है और लिक्विड को भी क्या कहा गया? फ्लूइड। तो दो सब्सटेंसेस विच हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टी आर नोन एज फ्लूइड्स। एग्जांपल कौन से? एयर एंड एनी लिक्विड। ये सभी में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन? फ्लूइड। बंद करिए। प्रेशर इन फ्लूइड मतलब पता है क्या होता है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो अपने वेट की वजह से क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है। आप कोई किताब रखें टेबल के ऊपर, तो वो भी उस टेबल को, किताब भी टेबल के ऊपर क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है, बिकॉज उसके अंदर वेट है, मास है, वेट है, और उस वजह से वो किताब भी क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। आ रहा समझ? मैं अपने वेट की वजह से नीचे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ,
प्रकृति हुई है। तो उसी प्रकार से जो फ्लूइड होता है, एयर और वाटर, एयर या लिक्विड, इसमें भी वेट होता है। तो ये भी अपनी वेट की वजह से क्या करते हैं, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। समझ आ रहा है? ये कंटेनर के अंदर जिस कंटेनर में फिल है, उस कंटेनर के ऊपर सभी वॉल्स पर, दीवारों पर, सभी सरफेस के ऊपर क्या करती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है। एक एग्जांपल बताते हैं, देखिए, बंद करते हैं। ये क्या हो गया बताओ, बलून हो गया, बताइए अंदर क्या बन सकता है? इस बलून के अंदर क्या है, एयर। क्या करेगी, बलून के अंदर एग्जर्ट करेगी, उस प्रेशर की वजह से इसका जो साइज है वो क्या होगा, लार्ज होगा और वो सेल होता जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस गैस के थ्रू इसकी इंटरनल सरफेस पर, ठीक है, इन द आउटर डायरेक्शन। तो ये जो है उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, स्वेल होगा, लार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप एयर अंदर इंटर कराओगे, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी और उसका साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे क्या करते हैं आप, जैसे मतलब जो एयर है, जो लिक्विड है, वो भी क्या करता है, जिस कंटेनर के अंदर वो फिल्ड, वो उस कंटेनर की वॉल्स पर क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड मतलब दोनों आगे, एयर भी आगे और क्या आगे, लिक्विड। वो कौन सी पिक्चर डाउनलोड कर रहे थे, चलो ये कर